फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये स्थल है मोहनजोदड़ो, यानी कि इसका ये जो मोहनजोदड़ो जो शब्द है मित्रों, ये सिंधी भाषा का है। और मोहनजोदड़ो यानी कि अगर इसको हिंदी में हम रूपांतरित करें तो मोहन का मतलब होता है सिंधी भाषा में, मोहन जो शब्द है उसका हिंदी में अर्थ होता है मृतक। मृतकों को मोहन कहा जाता है सिंधी भाषा में। और जो का मतलब का और दड़ो का मतलब होता है टीलों। तो मित्रों, मोहनजोदड़ो का हिंदी में अगर अर्थ हम जाने तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मित्रों, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की संज्ञा क्यों दी गई, इस क्षेत्र को मोहनजोदड़ो क्यों कहा गया। मित्रों, जब राखलदास बनर्जी जो 1922 में इस स्थल की खोज की तो 1922 में जब इन्होंने इस स्थल की खोज की तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मृतक यानी कि कंकाल ही कंकाल प्राप्त हुए। तो मित्रों, जब इतने सारे कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए तो इस जो ढेर था, इसको एक दड़ों का मतलब क्या होता है कि एक जो मिट्टी का ढेर होता है या टीला होता है उसको दड़ों कहा जाता है। तो इस मिट्टी के टीले पर जब राखलदास बनर्जी ने 1922 में सर्वप्रथम खोज की तो यहाँ से उन्हें मिट्टी में से कंकाल ही कंकाल दबे हुए मिले। तो इन्होंने इस क्षेत्र का नाम रख दिया मोहनजोदड़ो, जो कि एक सिंधी भाषा का शब्द है। मित्रों, मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। लरकाना जिले में स्थित है। और मित्रों, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के कौन सी तट पर स्थित है? दाहिने तट पर स्थित है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के कौन से तट पर स्थित है। तो मित्रों, दाहिने तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। मित्रों, मोहनजोदड़ो से हमें 9 बार बसी ये बस्ती और 8 बार उजड़ गई। मित्रों, 8 बार उजड़ने और 9 बार बसने के इस बस्ती के हमें संकेत मिलते हैं जब यहाँ से मित्रों खुदाई की गई। इसके साथ साथ मित्रों, यहाँ की जो सभ्यता है उसके 7 क्रमिक स्तर यहाँ से प्राप्त होते हैं। कितने क्रमिक स्तर? 7 स्तरों में ये सभ्यता प्राप्त होती है हमें। मित्रों, मोहनजोदड़ो के बारे में और बात करें तो यहाँ का जो सबसे विशाल जो यहाँ की इमारत है वो यहाँ का अन्नागार है। कौन सा है? अन्नागार है। अन्नागार के बारे में मित्रों, मैंने जब हड़प्पा के बारे में आपको बताया तो वहाँ आपको अन्नागार के बारे में बताया कि 6 पंक्तियों की जो रो हमें मिली है वो अन्नागार की है। और यहाँ भी हमें इसी प्रकार कुछ अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। और ये अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। मित्रों, यहाँ कन्फ्यूज़न रहती है छात्रों की कि यहाँ की जो सबसे बड़ी इमारत तो स्नानागार को बताया जाता है, लेकिन स्नानागार मित्रों यहाँ की सभ्यता में मिलने वाली सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत है। सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत है जो जन सामान्य द्वारा सामूहिक रूप से इस्तेमाल की जाती थी। मित्रों, यहाँ का जो स्नानागार है वो इतना विशाल है कि उसमें कई लोग एक साथ स्नान करते थे। और मित्रों, इस स्नानागार को जॉन मार्शल ने बड़ी ही आश्चर्यजनक इमारत की संज्ञा दी है। और विश्व का विशाल निर्माण का है। विश्व के आश्चर्य की बहुत ही बड़े आश्चर्य की इमारत कहा है और विश्व का विशाल निर्माण की इसे संज्ञा दी है मोहनजोदड़ो के स्नानागार को। मित्रों, स्नानागार की बात करूं तो इस स्नानागार मित्रों इसका जो आकृति है कुछ इस तरह से है। और इसके उत्तर और दक्षिण में मित्रों इस स्नानागार में उतरने के लिए कुछ इस प्रकार से सीढ़ियां बनाई गई है। मित्रों, इसमें जो जल एकत्रित होता था उस जल को एक टैंक द्वारा इस स्नानागार में ले जाया जाता था। मित्रों, तो ये कहा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो से हमें जल संरक्षण की बहुत अच्छी पद्धति का भी हमें पता चलता है। और मित्रों, इस स्नानागार का जो यूज़ है वो जन सामान्य द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। जब किसी धार्मिक कार्य के लिए स्नान आदि जब करते थे लोग तो वो इस स्नानागार में करते थे। और ये मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक विशाल इमारत है। मित्रों, स्नानागार के उत्तर और दक्षिण के पार्श्व में तालाब में उतरने हेतु सीढ़ियां बनी हुई थी।
और इन सीढ़ियों के द्वारा भी इसके अंदर जाते थे। और मित्रों ये जो स्नानागार है इसका माप हम देखें तो माप देखते हैं तो मित्रों लगभग ये 23 फीट चौड़ा था। कितना था? 23 फीट चौड़ा था और 8 मीटर या 8 फीट ये गहरा था स्नानागार। इसके साथ साथ मित्रों इसकी अगर हम लंबाई देखें तो 39 फीट ये स्नानागार जो है लंबा था। इतना बड़ा जो ये स्नानागार है इसको जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मित्रों मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत वो यहाँ का अन्नागार। इसके साथ साथ मित्रों मोहनजोदड़ो की जो सड़कें हैं मित्रों, सड़कें जो है वो सारी ही सिंधु घाटी सभ्यता जो है जितने भी स्थल मिले हैं उसमें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो यहाँ की भी जो सड़कें हैं वो ग्रिड पैटर्न पर बनी है, यानी कि वही हम कहें कि सड़कों का एक जो जाल है वो पूरे मोहनजोदड़ो में फैला हुआ था। मकान मित्रों जो बने हुए थे मोहनजोदड़ो की या सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी जो घर बने हुए थे उनके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर मित्रों गलियों में खुलते थे। एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के घरों के आमने सामने खुलते थे दरवाजे। लेकिन मित्रों लोथल एक ऐसा जो क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, लोथल हमें एक ऐसा नगर मिला है यहाँ पर जो मकानों के दरवाजे हैं वो गलियों में न खुलकर मित्रों मेन सड़क पर इनके जो गेट हैं वो मकानों के खुलते थे। इसके बाद हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की मित्रों एक विशेष जो फैक्ट है, एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो राजतंत्रात्मक न होकर, यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था न होकर मित्रों यहाँ पर कौन सी शासन व्यवस्था थी? जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में मित्रों बहुत फर्क होता है। राजतंत्रात्मक में राजा का शासन होता है जबकि जनतंत्रात्मक में जनता का शासन होता है, जनता के लिए। तो मोहनजोदड़ो में जनतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। मित्रों मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो नगर था वो 2 भागों में विभाजित था। यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी जो नगर थे मित्रों वो 2 भागों में विभाजित थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले में। पश्चिमी जो टीला था वो प्रशासक वर्ग का था मित्रों, और इसी प्रशासक वर्ग के टीले में मोहनजोदड़ो में जो प्रशासक वर्ग का जो टीला बना हुआ है उस पर कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया। तो ये मोहनजोदड़ो के बारे में ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि एक स्तूप टीले का निर्माण किसके द्वारा किया गया मोहनजोदड़ो में, दुर्ग टीले पर। तो कुषाण शासक कनिष्क द्वारा यहाँ इस स्तूप टीले का निर्माण किया गया। मित्रों मोहनजोदड़ो से धातु से निर्मित मूर्तियों में कांस्य नर्तकी जो मूर्ति है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांस्य नर्तकी की ये जो मूर्ति है वो नृत्य की भाव भंगिमा में है। और ये मूर्ति कौन सी धातु की बनी है मित्रों? ये कांस्य की बनी हुई मूर्ति है। इसके साथ साथ मित्रों मोहनजोदड़ो से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष जो है वो प्राप्त होते हैं। इनमें जो सबसे एक खास बात और बताना चाहूँगी मित्रों वो है महाविद्यालय भवन। मित्रों महाविद्यालय के भवन के जो अवशेष है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ मित्रों एक पुजारी योगी की मूर्ति, ये पुजारी योगी की जो मूर्ति है मित्रों ये 3 मुख वाली है। पुजारी योगी की जो मूर्ति है मित्रों ये 3 मुख वाली है और एक मोहर पर अंकित है, मोहर पर अंकित है मित्रों। इस मोहर पर कुल मिलाकर 7 जो पशु है उनका अंकन किया गया। इसके साथ साथ मित्रों इस मोहर पर हमें सिंधु लिपि का भी हमें पता चलता है कि इनकी जो लिपि थी वो कुछ इस प्रकार से थी, इस मोहर पे है। और इसके साथ साथ मित्रों ये 3 मुख वाला जो एक योगी है वो यहाँ बैठा है मित्रों। और जॉन मार्शल ने इस योगी को मित्रों आदि शिव की संज्ञा दी है। आदि शिव या पशुपतिनाथ की इनको संज्ञा दी है क्योंकि इनके चारों तरफ पशुओं की आकृतियां भी इस मोहर पर बनी हुई है, जिसमें नीचे मित्रों 2 हिरण है और सबसे ऊपर एक मछली, इसके साथ वृषभ, गैंडा, भैंसा और व्याघ्र की जो चित्राकृति है वो भी इस मोहर पे बनी है। इसलिए जॉन मार्शल ने इन्हें आदि शिव या पशुपतिनाथ की संज्ञा दी है मित्रों। और पशुपतिनाथ की ये जो मोहर है इसके बारे में अधिक जाने तो मित्रों ये भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। प्राचीनतम जो उदाहरण है भारतीय चित्रकला का वो ये आदि शिव की मित्रों चित्राकृति है जो एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पे बनी हुई है। इसके साथ हम बात करें तो मित्रों
ये जो हमें यहाँ से मोहरें मिली हैं, मोहरें जिन पर चित्राक्षर लिपि यानी कि सिंधु लिपि का अंकन है, ये मोहरें जो है हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ से मिलती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में मोहनजोदड़ो से मिली है। और अभिलेख युक्त जो सबसे ज़्यादा मोहरें हैं वो हड़प्पा से मिली है। मित्रों, इसके साथ साथ ही हमें यहाँ से एक मंगोलियन पुजारी का जो सिर है वो भी हमें प्राप्त होता है। एक मूर्ति यहाँ से मंगोलियन पुजारी की हमें प्राप्त होती है। इसके साथ साथ मित्रों, हाथी का कपाल खंड, हाथी के अवशेष मिलते हैं हमें मोहनजोदड़ो से, हाथी का कपाल खंड। और मित्रों, तांबे गलाने की भट्टियाँ भी यहाँ से मिली है, सीप की बनी हुई पटरी और घोड़े के दांत भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। मित्रों, सूती कपड़े के जो साक्ष्य है हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। इसके साथ साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने पढ़ा था हड़प्पा से हमें बकरे के साथ नर कंकाल प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हमें बकरे के पीछे चाकू लिए हुए किसी व्यक्ति का अंकन चित्र बना हुआ है। मित्रों, एक व्यक्ति जो है वो बकरे का पीछा कर रहा है और उसके हाथ में चाकू है। तो इस तरह का जो चित्रण है हमें यहाँ से मिलता है मोहनजोदड़ो से। मित्रों, यहाँ पर हमें किसी भी कब्रिस्तान के अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किसी भी कब्रिस्तान के हमें यहाँ अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। इसके साथ हम जाने तो मित्रों, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। और मित्रों, इसके साथ साथ हड़प्पा के जो मकान है मित्रों वो पक्की ईंटों के बने होते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगर में जो यहाँ मकान थे मित्रों वो पक्की ईंटों के बने होते थे। इसी कारण मित्रों एक इतिहासकार हुए हैं स्टुअर्ट पिगट, जिनका नाम क्या है मित्रों, स्टुअर्ट पिगट। तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है? जुड़वा राजधानी, क्योंकि ये दोनों ही नगर जो थे वो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बसे हुए थे। यहाँ का जो नगर नियोजन था उल्लेखनीय था, इसलिए इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। मित्रों, मोहनजोदड़ो से हमें चांदी के बर्तन के अवशेष मिलते हैं। इसके साथ साथ तांबे के उपकरणों के भी अवशेष मिलते हैं। मित्रों, इस सभ्यता के अंत की बात कहें तो एक इतिहासकार जिनका नाम है KUR कनेडी, इनके अनुसार इस सभ्यता का जो अंत है वो किसी महामारी से ही हुआ है। इन्होंने ये बात क्यों कही, किस आधार पर कही, तो यहाँ जो मोहनजोदड़ो से इन्हें नर कंकाल मिले उसमें इन्हें मलेरिया का जो अवशेष था मिला। मित्रों, मलेरिया के साक्ष्य मिले। इस कारण इन्होंने UR कनेडी ने यह कहा कि इस जो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उसका अंत किसी महामारी के कारण हुआ। धन्यवाद मित्रों। मोहनजोदड़ो के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।